हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चंद्रमा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यानी कि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का एक उपग्रह होता है। ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसको समय लगता है 27 डेज और 7 आवर्स। नेक्स्ट है, चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमा की अवधि एक ही है। यानी कि जो चंद्रमा परिक्रमा और पृथ्वी की घूर्णन करने में इसको 27 और 7 डेज ही लगते हैं, तो खुद की एक परिक्रमा करने में भी इसको इतने दिन लगते हैं। चंद्रमा पृथ्वी किस दिशा की ओर परिक्रमा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का केवल आधा भाग ही सदैव पृथ्वी की ओर रहता है। क्या चंद्रमा का दूसरा भाग पृथ्वी के सामने आता है? तो कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आता है इसका दूसरा भाग। तो देखिए, जैसे ये पृथ्वी है और ये मून है, तो मून का जो प्रकाश है इस पर पड़ेगा। लेकिन जो पृथ्वी की जो परिक्रमा करेगा तो उसमें ना पृथ्वी का जो ये चंद्रमा का भाग है, जैसे पृथ्वी पे यहाँ के निवासी है तो उनको चंद्रमा का केवल इधर वाला भाग ही दिखाई देगा, इधर वाला भाग दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा होता है। इसमें आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा गति के विपरीत चंद्रमा सूर्य की ओर किस दिशा में चलता है जिससे यह पृथ्वी की परिक्रमा में 2.5 दिन पीछे रह जाता है? तो यह पूर्व की ओर चलता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को दिखाई देता है। इसी प्रकार माह में एक दिन चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को क्या कहा जाता है? तो इस दिन को बोलते हैं हम अमावस्या। नेक्स्ट है, अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसके विपरीत पूर्णिमा से अमावस्या तक यह धीरे धीरे घटता जाता है। चंद्रमा की इन परिवर्तित आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चंद्रकलाएं। जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इस पर अंधेरा छा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। यानी कि जब ये पृथ्वी और चंद्रमा और ये सूर्य, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पड़ता है, तो इसके कारण चंद्रमा है ये पृथ्वी के आगे आके ढक जाता है, तो पूरा अंधकार हो जाता है चंद्रमा। तो इसको बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। क्या प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। यानी कि तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तभी चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे तो हर 12 अमावस्या आती रहती है, लेकिन अमावस्या आती रहती है, लेकिन ये तभी होता है, इस दिन पूर्णिमा होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में परस्पर कितनी डिग्री का झुकाव होता है? तो करीब 5 डिग्री का झुकाव होता है। चंद्र ग्रहण का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी की परछाई में आ जाता है, तो कैसे? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण को खंड सूर्य ग्रहण तब कहा जाता है जब सूर्य का आंशिक भाग दिखाई नहीं देता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है तो इस सूर्य ग्रहण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है चंद्र ग्रहण के लिए, ब्लड मून शब्द का प्रयोग। उन सागरीय तरंगों को क्या कहा जाता है जो चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होते हैं? तो उनको बोलते हैं ज्वार भाटा। नेक्स्ट है, चंद्रमा सूर्य से 2.6 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना में 380 गुना पृथ्वी के अधिक समीप है। फलतः चंद्रमा के ज्वार उत्पन्न करने की क्षमता सूर्य की तुलना में कितना गुना अधिक है? तो इसकी मात्र 2.17 गुना, इनकी 2.17 गुना अधिक है। एक दिन में सामान्यतः 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा किस कारण आते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण आते हैं। नेक्स्ट है, एक दिन में सामान्यतः 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आते हैं एवं एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण।
लेकिन कहाँ पर ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं? तो आते हैं साउथहैम्पटन, दक्षिणी तट और इंग्लैंड में। यहाँ प्रतिदिन 4 बार ज्वारभाटा आते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सिद्ध में होने के कारण दीर्घ अथवा उच्च ज्वार किस दिन आते हैं? तो आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह अपने केंद्र की तुलना में चंद्रमा से लगभग 64,000 किलोमीटर समीप है। इससे पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने होता है उसका आकर्षण अधिकतम होता है और ठीक उसके दूसरी ओर का आकर्षण न्यूनतम होता है। इस आकर्षण के प्रभाव के कारण चंद्रमा के सामने स्थित जलमंडल का जल ऊपर उठ जाता है, जिसके फलस्वरूप कौन सी भौगोलिक परिघटना होती है? तो उसको बोलते हैं हम ज्वार। नेक्स्ट है, दो ज्वार वाले स्थानों के बीच का जल ज्वार की ओर खिंच जाने के कारण बीच में समुद्र का तल सामान्य से नीचे चला जाता है, जिससे वहां कौन सी घटना उत्पन्न होती है? तो उसको बोलते हैं हम भाटा। देखिए, ये पृथ्वी हो गई और ये मून हो गया। जो पृथ्वी का ये जल है ये मून की तरफ खिंचाव करता है, जिससे ये देखो जो ये खिंचाव करता है इस स्थिति को तो बोलते हैं हम भाटा, नहीं इसको तो बोलते हैं हम ज्वार। और देखो यहाँ पे जो समुद्र का जल है सामान्य से नीचे आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम भाटा। नेक्स्ट है, चंद्रमा के झुकाव के कारण जब इसकी किरणें कर्क या मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जो उस समय आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अयनवर्तीय ज्वार। आज की वीडियो में इतना है। यह क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बस, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।